सबको जय मसीह की। आज हम लोग मैं कैसे मनन करता हूँ, कैसे मेडिटेट करता हूँ और परमेश्वर के वचन के ऊपर कैसे ध्यान करता हूँ और क्या क्या चीजें यूज करता हूँ करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्योंकि हम लोग कई बार प्रार्थना में बैठते तो हैं, परमेश्वर के वचन को मनन करने में बैठते तो हैं, बट हमें पता नहीं करना क्या चाहिए करके। चलिए हम डायरेक्ट इसमें चलते हैं। पहले तो मैं सुबह सुबह उठता हूँ, पहले 1 घंटे या फिर आधे घंटे के आसपास अन्य भाषा अगर आप बात करते तो अन्य भाषा में बात करिए। टंग टॉकिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज को करिए। उसके बाद नेक्स्ट में क्या करता हूँ, गाना या फिर सॉन्ग्स या फिर परमेश्वर के जो भी गीत है वो गाता हूँ। और उसके बाद मेनली जो मेडिटेशन का पार्ट आता है, एक तो मेडिटेशन होता है जब हम लोग बाइबल से क्या करते हैं, वचन को पढ़ते रहते हैं, मतलब कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं स्पीड रीडिंग, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। और दूसरा एक, जैसे कि एक वचन उठा के मैं आपको समझाता हूँ, यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय 9वें वचन में, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली है। सिर्फ ये एक पर्टिकुलर वर्ड्स को लेके मैं क्या करूंगा, इसको मनन करूंगा। हाँ, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है कि इस एक वर्ड्स को ही मैं क्या करूंगा, फोकस करूंगा। और इसी को पूरे दिन में मैं अपने माइंड में बार 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 इसको क्या करता रहूंगा, बोलता रहूंगा। इसको क्या कहते हैं, मेडिटेशन करते हैं। पर्टिकुलर वर्ड्स को लेके हमारे माइंड में कंटिन्यूअसली बोलते रहते हैं। तो इस सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य, मतलब यीशु मसीह जो सच्ची ज्योति है, वो मेरे अंदर प्रकाश के समान एक ज्योति देता है। तो इसको एक तरह का मेडिटेशन कहते हैं। और जो मैंने इससे पहले बोला वो बोलते हैं स्पीड रीडिंग जैसे। वो आप लोग कभी भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी टाइम आपको फ्री टाइम मिले या फिर कभी भी आप 1 घंटे 2 घंटे आपके पास टाइम हो, तो आप आराम से बैठ के, जैसे ऐसे परसरी में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आप ऐसे करके आप वचन पढ़ सकते हैं। ये 2 टाइप्स की मेडिटेशन है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करते हैं। पर मेनली जब आप सुबह सुबह होते हैं तो एक पर्टिकुलर वर्स या फिर एक पर्टिकुलर अधिकार या फिर एक पर्टिकुलर वचन को लेके आप मेडिटेट करिए। और परमेश्वर आपसे जरूर, पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा बात करने वाले हैं। और दूसरी चीज होती है ये एक बुक। आप रोज क्या करिए, एक डेली डिवोशन बुक होता है, वो इस किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं तो मेनली मैं प्रॉफिट एजिकियल फ्रांसिस का उनका यूज करता हूँ। तो ये बहुत पावरफुल बुक है, इसको पढ़िए। इसके डेली एक एक, जैसे कि एक एक अधिकार में लिखा हुआ है ट्रेसपास ऑफरिंग इन क्राइस्ट। तो ये एक चैप्टर होगा और उस चैप्टर का टॉपिक होगा, और उसके नीचे जब ये पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ लेंगे, मतलब एक दिन का पूरा, और उसके नीचे क्या होता है, प्रोक्लेमेशन होता है, जैसे कि थैंक यू लॉर्ड, आई एम एलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर फॉर नॉलेज इन द सैनिटिफिकेशन ऑफ योर स्पिरिट फॉर ओबीडियंस। जैसे कि एक एक, मतलब इसमें आप अंगीकार कर सकते हैं। तो जब मसीह जीवन में सबसे ज्यादा मुख्यतः आपको, आप चाहे डेली डिवोशन बुक पढ़ें, चाहे आप वचन पढ़ें, चाहे आप कुछ भी करें, पर आपको क्या करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए। तीसरी चीज क्या कहता हूँ, आप जब ना करके खत्म करें तो एक डायरी भी ले लीजिए। डायरी में लिखिए कि परमेश्वर में से क्या बात किया, कल क्या बात किया, आज क्या बात करके नोट करके गया। मेरे पास मैं रोज, मैं रेगुलरली करता तो नहीं, मतलब वीकली वंस या ट्वाइस या थ्राइस मतलब लिखने की हमेशा कोशिश करता हूँ। ये मेरी डायरी है। मैं डायरी मोस्टली आप लिखने की आदत डाली कि डायरी में लिखिए कि परमेश्वर में से क्या बात किया, दर्शन आया, मेरे को सपना आया, फिर कुछ भी आया तो आप उसको क्या करें, नोट डाउन करिए। आपको कुछ सालों बाद पता चलेगा आपका परमेश्वर ने जो जो कार्य किए, आप उसको बैक डाउन, उसको लिस्ट आउट करेंगे, तो ये आपको ये डायरी बहुत यूजफुल होगी। क्योंकि आपने सारी चीजें जो परमेश्वर ने आपको दी है, उसने उसको आपने इकट्ठा किया है करके आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैं 3 चीजें करता हूँ। पहले बाइबल मेडिटेशन, दूसरा डेली डिवोशन बुक, और तीसरा डायरी लिखना। ये 3 चीजों को करिए और आप अपने लाइफ में एक चेंज को और एक शिफ्ट को देख पाएंगे डेली डिवोशन में। सबको जय मसीह की